फिर एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर जब भी हम कोई पुराने नियम में किसी भविष्यवक्ताओं के विषय में पढ़ते हैं या भविष्यवक्ता के पुस्तक के विषय में पढ़ते हैं, उस भविष्यवक्ता के नाम का अर्थ क्या हो सकता है, सबसे पहले वो जानो। वेदर यू कैन फाइंड इट इन इंटरनेट ऑल्सो। आज सबके पास इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट में सर्च कर लो। आप जब भी उनके अर्थ को आप पहचान लेते हो, फॉर एग्जाम्पल योएल का अर्थ क्या है, यहोवा ही परमेश्वर है। योएल पुस्तक का पूरी सारांश को भी आप देखोगे, टोटल मीनिंग को भी आप देखोगे, तो क्या आएगा, यहोवा ही हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उसी रीति से कईयों पुस्तकों आप पढ़ोगे तो उस पुस्तक के अर्थ पर ही, यानी उस भविष्यवक्ता की अर्थ पर ही वो पुस्तक पूरा निर्भर ही होता है, उनके अर्थ पर ही। हालेलुया। अब यहाँ पर मीका का अर्थ क्या है, मीका का अर्थ क्या बताया, मीका नाम का अर्थ क्या है, यहोवा जैसा परमेश्वर कौन है। एक प्रश्न है वो, यहोवा जैसा परमेश्वर कौन है, वो अर्थ है मीका नाम का। हालेलुया। इस पुस्तक के अंत में भी मीका इसी शब्द को यूज करता है। 7वां अध्याय का 18वां पद देखो, 7वां अध्याय का 18वां पद देखो, क्या लिखा है वहां पर, यहोवा जैसा तेरे समान परमेश्वर कौन है, जो अपराध को भी क्या करे, क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। इस अर्थ पर, इसी अर्थ पर ये पूरा पुस्तक डिपेंड है। क्यों, कैसा ये पुस्तक डिपेंड है पता, इस पुस्तक में मीका यहूदी है, लेकिन फिर भी शोमरोन और इजराइल पर क्या कर रहा है, परमेश्वर की चेतावनी आरोप को बता रहा है। लगभग ज्यादातर इजराइल के लिए है। हालेलुया। यहाँ पर बंधुआई में जाने से पहले, जाने के बाद और जाकर आने के बाद इनकी परिस्थिति, भविष्य में हमारे लिए एक आशा किस प्रकार से है, और भविष्य के विषय में कुछ बातों को लिखते हुए यहाँ पर इनके दंड के विषय में बताते, इनके ऊपर परमेश्वर का न्याय बताते हुए भी, यानी गरीबों को ये क्या करते थे, रोनते थे, गरीबों को बहुत बड़ी हिंसा करते थे, अन्याय को समाज में फैलाते जा रहे। हालेलुया। अपने लिए ये क्या करे, झूठे भविष्यवक्ताओं को नियुक्त कर रहे। हालेलुया। उनको जो अच्छा लगे उसी को सुनना है उनको, कोई आकर गलत बोले तो उनको पसंद नहीं। वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए झूठा भविष्यवक्ताओं को वो क्या कर रहे हैं, नियुक्त करके, और वो जो भी बोल रहे हो उन पर ही वो निर्भर रह रहे। परमेश्वर कहता मैं उन पर न्याय लाऊंगा, दंड लाऊंगा। हालेलुया। फिर इनको मैं क्या करूंगा, बंधुआई में से निकाल कर फिर वहां पर एक मसीहा को मैं लेकर आऊंगा करके है। 5वीं अध्याय में यीशु मसीह के विषय में क्या देखते हैं हम, यहाँ पर भविष्यवाणी देखते। यीशु मसीह यहाँ पर, यानी यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहता है मैं जो चाहता हूं वो तुम नहीं कर रहे हो, मैं क्या चाहता हूं वो भी यहाँ पर बताया, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूं वो भी यहाँ पर बताया यहाँ पर। हालेलुया। तुम ऐसा लेकिन नहीं कर रहे, नहीं करने पर दंड आएगा। लेकिन अंत में लास्ट अध्याय में देखेंगे तो इजराइल को एक भक्त के रूप में, इजराइल देश को एक भक्त के रूप में, जो प्रार्थना दुख के साथ प्रार्थना कर रहा है, ऐसे भक्त के रूप में इजराइल को बताकर इजराइल वहां पर कह रहा है कि हमारी प्रार्थना को सुन, हम पर दया कर। फिर लास्ट में परमेश्वर एक कहता है, वचन को वहां पर कहता है कि मैं आपसे तेरे पाप को कभी याद नहीं करूंगा, मैं अब्राहम के साथ जो मैंने वाचा बांधा था उसी को मैं तेरे साथ क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा करके कहता था। हालेलुया, हालेलुया। यानी इस पुस्तक में मेन कॉन्सेप्ट क्या है पता, परमेश्वर के वाचा पर निर्भर रहना। परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बांधा है उस पर निर्भर रहना, उसको आगे तक बढ़ाना। हालेलुया। और जब हम ऐसा करेंगे, यानी परमेश्वर की दृष्टि में जब सीधे चाल चलन करेंगे, तो परमेश्वर हम पर क्या करेगा, अनुग्रह दिखाकर हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये इस पुस्तक का कॉन्सेप्ट है। किस पुस्तक का, मीका की पुस्तक का। हालेलुया। मीका की पुस्तक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मीका की पुस्तक यहाँ पर हमें परमेश्वर की वाचा पर निर्भर रहने के लिए बताता है। आप मुझे बताइएगा, वाचा यानी क्या? अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, याकूब के साथ, इसहाक के साथ बांधा। वाचा का अर्थ क्या होता है? हालेलुया। वाचा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आशीष ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आशीर्वाद ज्यादा इंपॉर्टेंट? दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? जब परमेश्वर ने वाचा बांधी तो आशीर्वाद तो वैसे ही आएगा ना। हाँ,
कोई भी चीज के लिए हमने प्रतिज्ञा की कि हम ये करेंगे, अगर आप वो करेंगे तो आशीष तो वैसे ही आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया, ये सही है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? वाचा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। वाचा एक ऐसा है जहां पर इट डिपेंड्स अपॉन टू। वाचा करने वाले पर भी निर्भर है और किसके साथ वाचा कर रहा है उस पर भी निर्भर है। अब फॉर एग्जाम्पल परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा है तो उस वाचा को आगे तक बढ़ाना अब्राहम का काम है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह यानी परमेश्वर ही उस वाचा को आगे बढ़ाने की प्रयास नहीं करेगा, हमको भी क्या करना है? आगे प्रयास करना। जब उस प्रयास करके उस वाचा को परिपूर्णता में हम लाएंगे तब जाकर ऑलरेडी आशीष तो हमको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन इजराइल का यही कॉन्सेप्ट गलत रीति में जा रहा है। परमेश्वर की वाचा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, प्रतिज्ञा को इंपॉर्टेंस नहीं, परमेश्वर के प्रॉमिस को क्या कर रहे? इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उन पर क्या लाऊंगा? न्याय लाऊंगा। क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। हालेलुया। अब मीका की पुस्तक में कुछ पॉइंट्स को ध्यान पूर्वक से लिखिएगा, मैं बता रहा हूं। मीका नाम का अर्थ है यहोवा जैसा परमेश्वर कौन है। केवल मीका ही नहीं, मीखा और मिखाएल करके नाम है ना, मीखा और मिखाएल। मीखा और मिखाएल करके बाइबल में नाम है ना। इन दोनों नाम का अर्थ एक ही है, क्या है? परमेश्वर जैसा, यहोवा जैसा परमेश्वर कौन है करके। मीखा और मिखाएल दोनों यहाँ पर मीका की पुस्तक में नहीं मिलेंगे, वो नहीं कह रहा हूं। मीखा एक वर्ड आपको बाइबल में कईयों बार दिखेगा, उसी रीति से मिखाएल करके स्वर्गदूत का भी एक नाम है ना। उस दूत के नाम का अर्थ भी क्या है? यहोवा जैसा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। मीका कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? यहूदा। यहूदा में कहाँ का है? मीका की पुस्तक निकाल कर देखेंगे तो समझ में आएगा। मोरेशियत नाम के जगह का, मोरेशियत नाम की जगह का। मोरेशियत यरूशलेम से 35 किलोमीटर की दूरी में है। मोरेशियत यरूशलेम से 35 किलोमीटर की दूरी में ये मोरेशियत नाम की जगह है। मोरेशियत के पास में ही लाकिश नाम की नगर है। लाकिश। हाँ, 35 किलोमीटर। इस मोरेशियत के बहुत ही करीब, मोरेशियत नगर के बहुत ही करीब लाकिश नाम की नगर है। आप लाकिश नाम के वर्ड को आप मीका की पुस्तक में देख सकते हो, पहली अध्याय का 13वां पद में आप लाकिश नाम के वर्ड को देख सकते हो। मीका की पुस्तक में शोम्रोन यानी समरया और यरूशलेम के यानी उत्तर और दक्षिण दोनों के विषय में क्या किया है? संदेश दिया है करके आप यहीं पर मीका की पुस्तक पहली अध्याय के पहले वचन में देख सकते हो। मीका के दिनों में यहूदों में यानी यहूदियों में राजा कौन कौन थे, यानी यहाँ पर 3 राजाओं के विषय में लिखा है। मीका शोम्रोन और यरूशलेम दोनों के विषय में संदेश दिया है इस मीका की पुस्तक में। पहली अध्याय पहले वचन भी देखो। वहीं पर एक और विषय भी आप देख सकते हो। मीका के दिनों में यहूदियों में राजा 3 थे। 3 राजाओं के दिनों में ये मीका ने अपनी सेवकाई किया है, ऐसा हम देखते हैं। कौन कौन थे? योताम, आहज और हिजकिया।
मीका के दिनों में मीका के साथ और कौन कौन सहभागी थे, यानी उसी समय के कौन कौन सहभागी नबी थे, एक बार देखिएगा। यशाया, होशे और आमोस। हाँ, यशाया, होशे और आमोस। मीका और यशाया बहुत ही अच्छे मित्र थे, इसलिए मीका नबी के पुस्तक में की कई सारे बातें हम यशाया नबी के पुस्तक में भी कई सारे ऐसे ही सादृश्य को आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। मीका ने विलाप करते हुए संदेश दिया है, नंगे पैर चलते हुए भी। मीका नबी ने विलाप करते हुए यानी छाती पीट पीट कर रोते हुए भी संदेश दिया है, और नंगे पैर चलते चलते भी क्या किया है, संदेश दिया है करके हमें मीका की पुस्तक समझाती है। मीका नबी को न्याय का नबी कहते हैं। न्याय का नबी यानी ज्यादा तक न्याय के विषय में बताया है इस नबी ने। 1 से लेकर 3 अध्याय तक पूरी दंड और न्याय के विषय में लिखा गया है। न्याय का नबी मीका नबी के पुस्तक में बहुत ही मेन वचन है 7वां अध्याय का 18वां पद और 6वीं अध्याय का 8वां पद। 7वीं अध्याय का 18वां पद और 6वीं अध्याय का 8वां पद। बहुत ही मेन भविष्यवाणी है, एक बहुत ही मेन भविष्यवाणी की बात है यहाँ पर। 5वीं अध्याय का 2रा पद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यशाया और मीका। यहाँ पर यशाया नबी ने यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया है, तो मीका नबी ने यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा करके भविष्यवाणी किया है 700 साल पहले। यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले ही। ठीक है, लिखिएगा। यशाया नबी ने यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी किया है, तो मीका नबी ने यीशु मसीह का जन्म कहाँ होगा करके यानी बेथलेहम के विषय में भविष्यवाणी किया है, यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले, 700 years बैक।
हम मुख्य रीति से मीका की पुस्तक में 3 उपदेशों को देख सकते हैं। हम मीका की पुस्तक में मीका नबी के पुस्तक में 3 उपदेशों को देख सकते हैं। पहला उपदेश है पहली अध्याय के 2 वचन। पहला उपदेश शुरुआत होती है पहली अध्याय के 2 वचन से, जो सारी प्रजाओं को दर्शाता है। वह ये उपदेश सारी प्रजा के लिए है। दूसरा उपदेश तीसरी अध्याय का पहला वचन। दूसरा उपदेश तीसरी अध्याय का पहला वचन, ये केवल इज़राइल प्रजा के लिए उपदेश है। तीसरा उपदेश 6वीं अध्याय का पहला वचन, ये व्यक्तिगत रीति से है। व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत। वाह, व्यक्तिगत रीति से। हालेलुया। पहली पूरी प्रजा के लिए एक उपदेश, दूसरी इज़राइल के लिए उपदेश, तो तीसरी हर एक के लिए, यानी व्यक्तिगत रीति से उपदेश है। हालेलुया। आपको बाइबल में एक विषय को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दंड न्याय 3 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली जब परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आता है तो 3 प्रकार से आता है। सेम यही, प्रजा, पूरी प्रजा, समाज यानी परिवार और व्यक्तिगत। हालेलुया। पहले देखना, व्यक्तिगत रीति से जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें बहुत जल्दी सुधर जाना चाहिए। व्यक्तिगत मनुष्य के लिए दंड कुछ दिनों में आ सकता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, फिर से नहीं बताऊंगा। व्यक्तिगत रीति से देखा जाए, जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है तो वहां पर दंड बहुत ही जल्द आ सकता है, यानी कुछ दिनों के अंदर ही आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज परमेश्वर कह रहा है सुधर जा, कल कह रहा है सुधर जा, तो कुछ दिनों के अंदर आपके ऊपर क्या आ जाएगा? दंड आ सकता है ना। कितने बार भी ना कहेंगे, कितने बार भी कहने पर ना सुधरने वाले क्या हो जाएंगे? सडनली मर जाएंगे। हालेलुया। एक बार देखिएगा भजन संहिता 29, भजन संहिता ने नीति वचन 29, पहला वचन। बार-बार गाली जाने पर भी घात करते हैं, अचानक नष्ट हो जाएगा। हाँ, बार बार भी डांटने पर, बार बार भी समझाने पर नहीं समझने वाले, वो सडनली क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। अचानक रीति से वो क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। व्यक्तिगत रीति से जब परमेश्वर बात कर रहा है तो कुछ दिनों के अंदर आपके ऊपर दंड आ सकता है। उसके बाद एक परिवार के विषय में जब परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, हालेलुया, परिवार को जब दे रहा है तो दंड कुछ महीनों के अंदर आपके ऊपर आ सकता है। कुछ महीने लग जाएंगे, लेकिन दंड क्या होगा? आपके ऊपर आएगा। लेकिन जब परमेश्वर समाज के विषय में चेतावनी दे रहा है तो वो दंड लेट हो सकता है, यानी कुछ सालों लग जाएंगे वो दंड आने के लिए, लेकिन वो दंड जरूर आएगा। हालेलुया। इन तीनों विषय को मीका की पुस्तक में हम देख सकते हैं, किस रीति से परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। उसके बाद देखिएगा, मीका नबी ने
परमेश्वर के न्याय के विषय में बताने के बाद, संदेश देने के बाद, हालेलुया, विलाप करते हुए परमेश्वर के न्याय के विषय में संदेश देने के बाद लगभग मीका से 100 साल बाद, मीका नबी से 100 साल बाद, 100 इयर्स के बाद, सेम इर्मिया नबी ने भी मीका की बातों को प्रजा को क्या किया, बताया है। हालेलुया, मीका के बाद आया है इर्मिया। इर्मिया की पुस्तक पहला है करके आप पहले इर्मिया है करके कभी मत सोचना, ये बहुत पहले आपको बताया था, ऑर्डर को फॉलो करो करके। हालेलुया, मीका नबी के बातों को, यानी मीका नबी विलाप करते हुए संदेश जो दिया है, उसी संदेश को फिर एक बार इर्मिया नबी ने भी उन दिनों में दिया था। देखिएगा इर्मिया की पुस्तक 26वां अध्याय, इर्मिया नबी के पुस्तक 26वां अध्याय 18वां पद। यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोरसेती मिकिया भविष्यवाणी में कहता था, उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडहर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगलिस्तान हो जाएगा करके इर्मिया नबी भी मीका के भविष्यवाणी को वहां पर बता रहे। हालेलुया, मीका नाम के लोग बाइबल में कई सारे लोग हैं, लेकिन भविष्यवक्ता एक ही है। इनके विषय में केवल पुराने नियम में इर्मिया के नबी की पुस्तक में फिर एक बार कोट किया गया है, यानी लिखा गया है। हालेलुया, इस पुस्तक में मुख्य रीति से आप इस पुस्तक में मेन रीति से धनवान लोगों के, धनवान अमीर, अन्याय, अमीर लोगों की अन्याय, यानी धनवान लोग जो फैला रहे अन्याय, समाज के अन्याय, उसके बाद निर्बल, कमजोर, गरीब लोगों का रौंदा जाना, हालेलुया। उसके बाद यहाँ पर मूर्ति पूजा के विषय में, मूर्ति पूजाओं के विषय में अधिक रीति से बताया गया है। मीका की पुस्तक दिखने में तो है बहुत छोटी, 7 अध्याय, लेकिन इस पुस्तक में उत्तर और दक्षिण राज्य का नाश, उत्तर और दक्षिण राज्य का नाश, बबुलोन की बंधुआई, बबुलोन की बंधुआई, बंधुआई में से निकलकर आना, बंधुआई में से निकलकर फिर से आना, यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह के जन्म और भविष्य के राज्य के विषय में संदेश देने वाला एक छोटा पुस्तक है।
इस पुस्तक का भाग को देखना। पहला और दूसरी अध्याय, पहला और दूसरी अध्याय एक भाग, 3 से लेकर 5वीं अध्याय तक एक भाग। पहले भाग का नाम दीजिएगा इजराइल पर आरोप और चेतावनी। दूसरा भाग है 3 से लेकर 5 तक। तीन से लेकर 5वां अध्याय तक इजराइल के प्रधानों का या नायकों का या भविष्यवक्ताओं का अन्याय या इजराइल के अन्याय और जीवित आशा। हाँ, उसके बाद 6 और 7 तीसरा वाक्य है। परमेश्वर का अनुग्रह। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर पहली अध्याय में आप देखोगे मीका की पुस्तक, पहली अध्याय में आप जब देख, 3 ही है, 1 और 2 पहली भाग, 3 से लेकर 5 दूसरी भाग, 6 और 7 तीसरी भाग। यहां पर देखिएगा मीका की पुस्तक पहली अध्याय में आप आओगे तो यहां पर परमेश्वर की प्रत्यक्षता को आप देखोगे, सामर्थी प्रत्यक्षता को आप यहां पर देखोगे। जिस प्रकार से सीनाई पर्वत पर आपने देखा होगा, देखिएगा आप तीसरे पद से देखोगे, अपने स्थान से बाहर निकल गया है और वह उतरकर पृथ्वी के उच्च स्थानों पर चलेगा। हालेलुया। सीनाई पर्वत जैसा दर्शन को हम यहाँ पर देख सकते हैं, परमेश्वर की प्रत्यक्षता। लेकिन मीका की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में इस दर्शन में डिफरेंस क्या है अगर देखोगे, सीनाई पर्वत पर परमेश्वर की प्रत्यक्षता वाचा बांधने के लिए आया था इजरायलियों के साथ। हालेलुया। लेकिन मीका की पुस्तक में की प्रत्यक्षता क्यों है पता? दंड देने के लिए आया है, न्याय के लिए दिखा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर न्याय के लिए दिखता है। उसके बाद आगे और पढ़ते आएंगे तो इजरायलियों के साथ साथ उनके आसपास रहने वाले और भी देश और जातियों ने जो मूर्ति पूजा के साथ होकर जो उन्होंने अन्याय को फैलाया है, पाप किया है, उन पर भी दंड के विषय में लिखा गया है। 1 से लेकर 16 पद तक, 1 से लेकर 16 पद तक पहली अध्याय में। हालेलुया। दूसरी अध्याय में आप आते हो, उनके आरोप के विषय में, मूर्ति पूजा के आरोप के विषय में पहली अध्याय में हमने देखा
दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, उनके पापों का न्याय उन्हें मिलेगा, उनके पापों का दंड उन्हें मिलेगा, न्याय उन पर होगा करके लिखा गया है। हालेलुया। और न्याय से पहले परमेश्वर अपने लोगों के लिए संदेश भी देता है, पश्चाताप के लिए परमेश्वर संदेश भी देता है। लेकिन इस परिस्थिति में देखा जाए तो वहां पर उन्हें परमेश्वर के संदेश को सुनना पसंद नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करके उनके बातों पर वो ज्यादातर क्या हो रहे, निर्भर हो रहे। हालेलुया। आप यहाँ पर दूसरी अध्याय के 11वां पद को देखो, यदि कोई झूठी आत्मा में 10वां पद से पढ़ेंगे, 10वां पद से। उठो चले जाओ, हाँ। यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। हाँ, इसका कारण का अशुद्धता है जो गहन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। हालेलुया। हाँ, उसके बाद यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, हाँ। तो वही इन लोगों का भविष्यवक्ता ठहरेगा। बस बस बस, हालेलुया। यहाँ पर आप वो लिख लीजिएगा। उसके बाद 13वां पद में आप देखोगे, दूसरे अध्याय के 13वें पद में यीशु मसीह के विषय में एक भविष्यवाणी है। वो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। देखा, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो योताम राजा के दिनों में, योताम परमेश्वर के दृष्टि में सही चाल चलन चलने वाला एक अच्छा राजा था। हालेलुया। लेकिन योताम के दिनों में भी इजराइल भयंकर रीति से पाप में क्या थी, गिर गई थी, चल रही थी पाप में। हालेलुया। उसके बाद अहज नाम के राजा के दिनों में अगर देखा जाए तो प्रजा भयंकर रीति से परमेश्वर के विरोध करते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए हमको दिखाई देते हैं। आप इन सभी बातों को कहां पर देखोगे, दूसरी राजाओं की पुस्तक 15वां अध्याय 32 से लेकर 35। दूसरे राजाओं की पुस्तक 15वां अध्याय, दूसरे राजाओं की पुस्तक 15वां अध्याय 32 से लेकर 35। उसके बाद दूसरे राजाओं की पुस्तक 16वां अध्याय का 1 से लेकर 4। हालेलुया। इनके ऐसे भयंकर अपराध पाप के कारण परमेश्वर का दंड इन पर आने वाला है करके यहाँ पर भविष्यवक्ता मीका संदेश दे रहा है। हालेलुया। तीसरी अध्याय में हम आते हैं तो तीसरी अध्याय में 1 से लेकर चौथा पद तक हम देखेंगे तो इजराइल में जो नायक है, प्रधान है, उनके विषय में, न्याय के विषय में लिखा है। उनका न्याय या उन पर आने वाला न्याय या उनके अन्याय के विषय में भी यहाँ पर लिखा है, वो किस प्रकार से अन्याय यहाँ पर फैला रहे। उसके बाद 5 से लेकर 7वां पद तक आप देखोगे, पांच से लेकर 7वां पद तक आप देखोगे झूठे भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर का न्याय, झूठे भविष्यवक्ताओं पर परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। उसके बाद 8वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिखा गया है। 8वां पद, तीसरे अध्याय के 8वां पद में, जहां पर मीका परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से मैं न्याय बताऊंगा, न्याय करूंगा करके मीका खुद कह रहा है यहाँ पर 8वां पद में आप देखोगे तो। हालेलुया। उसके बाद 12वां पद देखेंगे, तीसरी अध्याय का 12वां पद, ये इसी 12वां पद पर निर्भर होकर इर्मिया नबी ने भी वहां पर क्या किया था, भविष्यवाणी किया था इस तीसरे अध्याय के 12वां पद को लेकर।
हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा जिस प्रकार से मीका नबी यहाँ पर शमरोन और यरूशलेम के विषय में, दोनों के विषय में कह रहा है, उसी रीति से मीका नबी की भविष्यवाणी एग्जैक्टली कंप्लीट भी हुई थी, फुलफिल हो चुका था। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यरूशलेम पर बबुलोनियंस, इजरायलियों पर अशुर, इन्होंने क्या किया था? आक्रमण करके उनको बंधुआई में ले गए थे। हालेलुया। उसी रीति से हम यरूशलेम पर यहूदियों पर, इजराइल पर अशुर। हालेलुया। उसके बाद चौथे अध्याय में आप आओगे तो चौथे अध्याय में भविष्यवाणी, अंत की भविष्यवाणी, हालेलुया, अंत की, एंड टाइम्स भविष्यवाणी के विषय में कुछ बातों को लिखा है। एक बार आप चौथी अध्याय का दूसरा पद एक बार पढ़ो। और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हाँ, उसके बाद तीसरा भी, वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की जातियों को झगड़े की मिटाएगा। इसलिए वह अपनी तलवार पीठ पर हल के पास और अपने भालों की हथियार बनाएंगे, और एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी, और लोग आगे को युद्ध हथियार न खरीदेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तलों पर बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिएगा ये पूरी भविष्यवाणी के विषय में 4 से लेकर 8वां पद तक आप देखोगे तो ये इस नगर की, यरूशलेम की नगर की वैभव को आप देख सकते हो, महान स्थिति को आप देख सकते हो, उस राज्य की स्थिति को आप देख सकते हो, उस महान राज्य की स्थिति को आप देख सकते हो। लेकिन 9वां पद से आप देखोगे, 9वां पद से लेकर आप आगे तक देखोगे, 5वां अध्याय का पहला पद तक आप देखोगे, चौथी अध्याय के 9वें पद से लेकर 5वें अध्याय के पहले पद तक आप देखोगे, इस महान राज्य से पहले उस नगर को कष्ट में से होकर, यानी दुख से भरी हुई जिंदगी को, यानी दुख से होकर उस नगर को आगे चलना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा करके लिखा गया है। ऐसे महान स्थिति, ऐसी महान वैभव उस नगर को आने से पहले वो नगर कई सारे दुख से होकर आगे बढ़ेगा करके लिखा गया है। हालेलुया। उसके बाद 5वें अध्याय के दूसरे पद को देखेंगे तो बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म होगा करके बेतलेहम एफ्राता के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। उसके बाद चौथा अध्याय से लेकर 14वां पद से लेकर 15वां पद तक 5वें अध्याय की आप देखोगे तो वहां पर परमेश्वर के आने वाले दिनों में, यानी दूसरे आगमन में होने वाले न्याय के विषय में आप बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो। आप एक बार 13वां पद को आप एक बार पढ़ेंगे, 13वां पद को हम एक बार पढ़ेंगे, 5वें अध्याय का 13वां पद को पढ़ेंगे। तेरी खुदी हुई मूर्तें और तेरी लाठी तेरे बीच में से नष्ट करूंगा। हाँ, और तू आगे को अपने हाथ की बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत ना करेगा। मैं तेरी अशेरा नामक को तेरी भूमि में से उखाड़ डालूंगा और तेरे नगरों का विनाश करूंगा। हालेलुया। इस 5वीं अध्याय में आप अशूर और यीशु मसीह के बीच के एक लिंक को आप देख सकते हो ना, कि परमेश्वर अशूर के साथ क्या करेगा करके। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 6वीं अध्याय में हम आएंगे, मीका की पुस्तक 6वीं अध्याय में हम आएंगे। 6वीं अध्याय में जब हम आते हैं तो यहां पर परमेश्वर इजराइल के साथ वाद विवाद कर रहा है। हालेलुया। वाद विवाद करते करते यहां पर पूरा, यानी हमारे पुरखाओं के साथ, यानी हम पूर्व में, पास्ट में क्या क्या हो चुका है उस विषय को यहाँ पर कोट किया गया है। 4वीं अध्याय से हम 4वां वचन से एक बार हम पढ़ेंगे। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र से निकाल लिए आया
और याजक के घर में से तुझे छुड़ाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। हे मेरी प्रजा, स्मरण कर कि मोआब के राजा बालाक ने तेरे विरुद्ध कौन सी युक्ति की और बोर के पुत्र बिलाम ने उसको क्या सम्मति दी। और शित्तीर के गिलगाल पर की बातों का स्मरण कर जिससे तू यहोवा के वन के काम को समझ सके। हालेलुया। यहाँ पर आप देखो, इन सभी विषयों को लिखने के बाद यहाँ पर परमेश्वर कहता है जिस प्रकार से तुम लोगों को चलना चाहिए उस प्रकार से तुम चल नहीं रहे हो, लेकिन एक्चुअली मुझे क्या चाहिए वहां पर हमको बताया गया है। एक बार देखिएगा, यहाँ पर नबी हमको बता रहा है 8वें पद में, मनुष्य वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। हाँ। और यहोवा तुझसे इसी छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ दृढ़ता से चले। हालेलुया। यही क्या चाहता है परमेश्वर, इन्हीं सब विषयों को परमेश्वर क्या करता है, चाहता है तुमसे, मनुष्य के विषय में लिखा है। उसके बाद देखना, यहाँ पर आप देखोगे 6वें अध्याय में 16वां पद को आप देखोगे तो यहाँ पर 2 राजाओं के विषय में लिखा है, ओमरी और अहब करके। 6वां अध्याय का 16वां पद, है ना, 6वां अध्याय के 16वां पद में आप देख, ओमरी और अहब करके। हालेलुया। इनके दिनों में वहां पर जो भयंकर परिस्थिति थी वो परिस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है करके कह रहा है। हालेलुया। उन बातों को आपको देखना हो तो आप पहले राजाओं की पुस्तक 16वां अध्याय का 25वां वचन से, पहले राजाओं के 16वां अध्याय के 25वां वचनों से और 29 से लेकर 33 पद तक आप देखोगे। उसी 16वां अध्याय का 25 और 29 से लेकर 33 पद तक आप देख सकते हो। हालेलुया। उसके बाद 7वां अध्याय में हम आएंगे तो 7वां अध्याय में आप यहाँ पर देखिएगा, 7वां अध्याय में इजराइल को एक भक्त के रूप में यानी विलाप करने वाला और परमेश्वर से विनती करने वाले एक भक्त के रूप में इजराइल को यहाँ पर दर्शाया गया, बताया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर सबसे मेन विषय देखिएगा, यहाँ पर मेरी प्रार्थना सुन करके यहाँ पर कहा गया है। 7वें अध्याय का 7वां पद, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बात सुनता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। उसी रीति से 9वां पद भी देखिएगा, 9वां पद, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उससे कि क्रोध को करता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकद्दमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। हालेलुया, मेरा न्याय नहीं चुकाएगा करके यहाँ पर कह रहा है। उसी रीति से 14वां पद से देखोगे तो यहाँ पर यीशु मसीह का रेस्पॉन्स, क्यों सुनना है मेरी प्रार्थनाओं को, परमेश्वर को क्यों सुनना है, यानी यहाँ पर उसका 2 रीजंस बता रहा है। देखिएगा 18वां पद देखोगे तो वहां पर सबसे पहला है कि परमेश्वर का स्वभाव ही क्या है, प्रार्थना सुनकर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरी प्रार्थना सुन, क्यों सुने, इतने भयंकर रीति से पाप करने के बाद भी क्यों सुने। अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नबी हमको बताना चाहता है परमेश्वर सुनेगा। क्यों सुनेगा, यानी परमेश्वर जैसा ईश्वर और कोई नहीं है। हालेलुया। यहोवा जैसा परमेश्वर कोई नहीं है। वो हमारे अपराधों को माफ करता है, क्षमा करता है और वो भूल जाता है करके यहाँ पर बताया गया। 19वां पद को आप देखोगे, फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में क्या करेगा, डाल देगा। गहरे समुद्र में डाल देना यानी एक अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। समुद्र में हमारे पापों को, अपराधों को डाल देगा, यानी फॉर एग्जाम्पल हम बाइबल में ये भी पढ़ते हैं हमारे पापों को परमेश्वर कैसे करेगा, दूर कर देगा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर करेगा हमारी, यानी पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक सच में दूर करेगा करके नहीं, भूल जाएगा, हटा देगा, हमारे फिर से कभी याद नहीं करेगा हमारे पाप को, समुद्र के गहराई में डाल देगा उसे। हालेलुया। दूसरा रीजन यहाँ पर बताता है, देखिएगा 20वां पद,
याकूब के विषय में वह सच्चाई और अब्राहम के विषय में वह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर हालेलुया। तू अपनी वाचा जो अब्राहम के साथ, जो शपथ तो अपने अब्राहम के साथ तूने बांधा है, उसे क्या करेगा? पूरी करेगा। पूरी करेगा करके यहाँ पर देखेगा। यहाँ पर मीका की पुस्तक का संदेश क्या है अगर देखा जाए, परमेश्वर यानी जब हम पाप करने के बाद जब परमेश्वर की ओर फिरते हैं सच्चे मन से जब परमेश्वर की ओर हमारे मन को फिराते हैं, तो परमेश्वर अपनी वाचा को फिर से क्या करता है? पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर जैसा ईश्वर कोई नहीं है, यहोवा जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, इसलिए वो हमारे पापों को फिर याद भी नहीं करेगा। समुद्र के गहराई में उन पापों को वो डाल देगा। हालेलुया। लेकिन ना सुनने पर क्या करेगा? उतने ही भयंकर रीति से दंड भी देगा करके ये मीका की पुस्तक हमको समझाती है। हालेलुया। ये आया आप सभी को समझ में?